तो हम चर्चा कर रहे थे बृहस्पति और शनि का कंजक्शन अगर आपके मेष लगन के चार्ट में विभिन्न भाव में बन रहा हो तो ये कंजक्शन आपको कैसे कैसे इम्पेक्ट कर सकता है। और इस वीडियो में अब फोर्थ हाउस के लिए हम विचार कर रहे हैं। फोर्थ हाउस में देखा जाए तो आपके चार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ गुरु और शनि स्थित होंगे कर्क राशि में चंद्रमा के घर में, जहाँ गुरु स्वयं उच्च की स्थिति में होंगे लेकिन शनि अपने से बिल्कुल ऑपोजिट आ गए, अपने से सप्तम, और वो 11वें घर के भी लॉर्ड है। जबकि बृहस्पति आपके चार्ट में आपके 9वें और 12वें घर के स्वामी होकर यहाँ बैठे हुए हैं। ये कंजक्शन काफ़ी मिश्रित परिणाम देगा। ऐसा हो सकता है कि शुरुआत में आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा जो स्पीड है लाइफ की वो काफ़ी स्लो रहे। हालांकि ऐसा कंजक्शन होने से जातक में शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी होगी, वो बहुत अच्छे से सोच पाएगा, अपने डिसीजन बहुत ही क्लियरली ले पाएगा, साथ ही वो अपनी जिम्मेदारियों को भी समझेगा। छोटी उम्र से ही आपको जो इन्वायरमेंट मिला है लाइफ में, जो परिवार में जो एक माहौल जो मिला है, वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे से बहुत कुछ सिखाया गया है, या आपको एक बहुत ही अच्छी मैच्योरिटी दी गई है आपके मदर और फादर के थ्रू। ऐसे केस में देखिए ये जो कंजक्शन बन गया ये आपके घरेलू सुख को, आपके घर परिवार को, माता जी के साथ रिलेशंस को, आपकी संपत्ति, एजुकेशन वगैरह और आपकी मानसिक स्थिति को बहुत ही ज़्यादा इम्पेक्ट करेगा। शनि यहाँ अब कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जितना स्ट्रॉन्ग शनि होगा समझ लो आपके कैरियर में उतनी ही स्लो ग्रोथ रहेगी। लेकिन गुरु जितना अच्छा हो उतना यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा फायदा मिल पाएगा गुरु से। गुरु की प्लेसमेंट की वजह से अक्सर ये देखने को मिलेगा कि आपकी डिसीजन मेकिंग की जो क्षमता है वो काफ़ी अच्छी होगी। इस वजह से आप ये अनुभव करेंगे कि लाइफ में जो जो भी पर्टिकुलर आप फैसले लेने जा रहे हैं कोई भी पर्टिकुलर टाइम पे, वो आपके फैसले आप बहुत ही मैच्योरिटी के साथ, काफ़ी समझदारी के साथ और बुद्धिमानी के साथ आप ले सकते हो। इस प्रकार का कंजक्शन बन गया तो परिवार के रूप में आप एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति होंगे, परिवार को संभालने वाले, सारी जिम्मेदारियों को पूरा करने वाले। ऐसा कंजक्शन हालांकि शुरुआत में आपको काफ़ी फ्रस्ट्रेट कर सकता है, काफ़ी डिले भी कर सकता है, इवन आपकी स्टार्टिंग की एजुकेशन को भी काफ़ी डिले कर सकता है। शनि अगर यहाँ पे वक्री हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब यहाँ जो डिस्पोजिटर है वो चंद्रमा है, तो चंद्रमा की स्थिति को भी देखना आपके लिए उतना ही ज़्यादा जरूरी है। चंद्रमा मान लो अगर आपके बहुत ही अच्छे से प्लेस्ड हैं, अगर वो शनि से प्रभावित नहीं है, राहु केतु से प्रभावित नहीं है, तो फिर आपके लिए यहाँ पर आप ज्यादातर जो रिजल्ट्स देखेंगे गुरु और शनि के कंजक्शन के वो स्टेबल रहेंगे। ऐसे कंजक्शन की वजह से हालांकि बाद में आप ज्यादा प्रगति करते हैं अपने 35 की एज के बाद में, और ज्यादा स्टेबिलिटी भी लेके आते हैं। हालांकि आप काफी हार्ड वर्किंग होंगे, बहुत ही ज्यादा ईमानदार होंगे, खुद को समझने वाले और खुद की क्षमताओं को समझने वाले होंगे। लेकिन चौथे घर से आपका मन जुड़ा हुआ है, मन जुड़ा हुआ होने से आपको हमेशा निर्णय लेने में थोड़ी कठिनाई रह सकती है, कभी कभी थोड़ा सा ज़्यादा समय ले सकते हैं आप, या थोड़ा सा कभी कभी डिले भी रह सकता है। हालांकि ऐसा कंजक्शन है तो एक राजयोग के साथ साथ एक संघर्ष का योग भी ये बनाते हैं आपकी कुंडली में। अब देखिए मेनली क्योंकि चतुर्थ हाउस में ये बन रहा है तो पारिवारिक सुख और कहीं ना कहीं आपको, कहीं ना कहीं जो परिवार के साथ रिलेशन है वो इससे काफ़ी इम्पेक्ट होगा। तो परिवार में रहते हुए भी आपको काफ़ी अकेलापन सा लग सकता है कभी कभी, या आप हो सकता है अपने आप को ज़्यादा कहीं ना कहीं प्रायोरिटी दे रहे हैं, या खुद के साथ आप ज़्यादा टाइम बिताना चाहते हैं परिवार की तुलना में, तो आपको प्राइवेसी की यहाँ आवश्यकता होगी। इस हिसाब से बृहस्पति जितना ज़्यादा अच्छा होगा यहाँ पर, अगर बृहस्पति वक्री नहीं हो, चंद्रमा भी अच्छा प्लेस्ड हो, तो फिर भी घरेलू सुख आपको अच्छा मिल पाएगा। अब बृहस्पति मेनली यहाँ आपको मदद करेगा आपके निर्णय लेने की क्षमता के अकॉर्डिंग, आपकी सोच को बहुत पॉजिटिव बनाएगा, प्रगतिशील बनाएगा। और बृहस्पति एक्सपांसन का कारक भी है, एक्सपांसन का कारक होने की वजह से अगर बृहस्पति का प्रभाव यहाँ मान लो ज्यादा है तो आपको बृहस्पति बहुत ही फेवर कर सकता है शनि के साथ रहते हुए। लेकिन बृहस्पति आपको तभी ज्यादा फेवर कर पाएगा जब आपका शनि भी यहाँ पे कम से कम अगर डिग्री वाइज बली ना हो या तो फिर वक्री हो तभी। आपके चार्ट में बृहस्पति क्योंकि वो भाग्येश बनते हैं तो भाग्य से भी आपको काफ़ी मदद दिला सकते हैं, आपको परिवार से अलग कर सकते हैं, परिवार से दूर भेज सकते हैं, इवन फॉरेन में भेज सकते हैं, इवन फॉरेन में सेटल भी कर सकते हैं। फिर डिपेंड करता है कि आपकी महादशा भी इनमें से अगर किसी की है तो महादशा के अकॉर्डिंग भी आपको विचार करना काफ़ी जरूरी हो जाता है। इस प्रकार का कंजक्शन होने से कभी कभी माता जी का जो आपके साथ रिलेशन है काफ़ी टाइट रहता है। माता जी आपकी बहुत ही एक अच्छी गृहिणी हो सकते हैं जो पूरे परिवार को संभालने वाली होंगी, और आप अपनी माता जी से काफ़ी कुछ सीखेंगे, जैसे काफ़ी मेच्योर होने के जो गुण हैं वो सीखेंगे, डिसिप्लिन ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे अपनी लाइफ में। और आपकी एजुकेशन पर जो स्टार्टिंग की एजुकेशन रही उस पर भी आपकी मदर का बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट आएगा। इस प्रकार से चौथे घर में इनकी उपस्थिति के कारण मेनली आपका कैरियर, आपका मैरिड लाइफ काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। तो विवाह में हो सकता है कि आपको कुछ हद तक जीवन साथी के साथ तालमेल की कमी हो, आपको जीवन साथी के साथ अंडरस्टैंडिंग की शुरुआत में प्रॉब्लम आए, या करियर में शुरुआत में ग्रोथ नहीं हो रही हो। तो ये कंजक्शन आपको बहुत ही मेहनती बनाता है और आपकी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा स्लो चलाता है। तो शनि का जितना ज़्यादा यहाँ प्रभाव होगा उतना ही ज़्यादा आपको डिले होगा।
इस हिसाब से देखा जाए तो भले ही आपको रिजल्ट थोड़ा देरी से मिलेंगे या आपको जो फेम मिलेगा वो भी थोड़ा देरी से मिलेगा। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि 4th हाउस में गुरु और शनि का अगर कंजक्शन है, तो बाद की लाइफ आपकी ज़्यादा बेटर होती है शुरुआती फेज की तुलना में। तो हमेशा एक लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करके ही आप यहाँ पे चलिएगा। इस हिसाब से देखा जाए तो शुरुआत में विवाह और परिवार के साथ कुछ तालमेल में कमियां भी रह सकती हैं, जहाँ पर आप हो सकता है पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे हो अपने रिलेशंस को। इसके साथ साथ आपका जीवन साथी काफी ज्यादा समझदार, बहुत ही ज्यादा जिम्मेदार और एक कैरियर ओरिएंटेड पर्सन होने की संभावना है। शनि यहाँ पे अब आपके चार्ट में क्योंकि 10th हाउस के लॉर्ड और 11th हाउस के लॉर्ड होकर आ रहे हैं, ऐसे में शनि के लिए यहाँ कैरियर बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरियर के साथ साथ आपकी जो पर्सनल छवि है, पर्सनल इमेज है और आपकी थिंकिंग भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। इस हिसाब से जब आप कैरियर चुनने के लिए देखेंगे, तो कैरियर की वजह से आपके मैरिड लाइफ पर भी काफ़ी इम्पेक्ट आएगा। मैरिड लाइफ में देखा जाए तो स्थिरता आएगी समय के साथ साथ और आपका रिश्ता और ज़्यादा गहरा होगा। लेकिन यहाँ आप जितने व्यवहारिक रहेंगे, प्रैक्टिकल रहेंगे, उतना आप अच्छा कर सकते हैं। अब यहाँ मेनली देखा जाए कैरियर को, तो कैरियर शुरुआत में स्ट्रगल वाला रह सकता है, लेकिन एक समय बाद आप कैरियर में बहुत ही ऊंचाई पर होंगे और आपका काफ़ी स्टेबल कैरियर होने की संभावना है। कैरियर में शुरुआत धीमी हो सकती है और काफ़ी लेट तक सफलता मिल सकती है, लेकिन धीमी शुरुआत के बाद जो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, जो काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए आप काफ़ी एक्साइटेड भी होंगे। लेकिन आपके लिए मेहनत करना उतना हार्ड भी नहीं होगा अगर चंद्रमा अच्छे से प्लेस्ड है, अगर आपका लग्नेश मंगल भी अगर अच्छे से प्लेस्ड है तो चार्ट में। ऐसे केस में देखा जाए तो आप कोई भी ऐसा कार्य कर सकते हैं जैसे कोर्ट वगैरह से रिलेटेड, एक वकील, एक एडवोकेट जैसा कार्य हो, टीचिंग हो, फाइनेंस वगैरह हो, इवन टेक्नोलॉजी रिलेटेड कार्य हो, रियल एस्टेट हो, कोई प्रशासनिक पद हो, किसी को आपको कुछ एडवाइस देनी हो, इवन राजनीति भी कर सकते हैं आप, या किसी सरकारी सेवा में बड़े पद पे जा सकते हैं। तो ये कुछ कैरियर ऑप्शंस भी आपके लिए रहेंगे। ऐसे केस में देखिए, हमेशा जीवन में प्रगति भले ही धीमी होगी, लेकिन शॉर्टकट से भी आपको कुछ उतना हासिल होगा नहीं। तो हमेशा एक लॉन्ग टर्म की प्लानिंग लेकर चलिए और बृहस्पति यहाँ मेनली आपकी सोच को काफी परफेक्ट बनाएंगे, आपकी बुद्धिमत्ता को बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ आर्थिक रूप से जो समृद्धि है वो आपको लेट तक आएगी। अब यहाँ पे अगर हम इनकी दृष्टि संबंध के हिसाब से विचार करें, या कोई भी प्लैनेट मान लो इनके साथ अगर बैठा है तो उसके आधार पर विचार करें, तो कोई भी प्लैनेट यहाँ पे अगर आ गया है, अगर वो एक शुभ ग्रह है, तो शुभ ग्रह होने के केस में आपको थोड़े ज्यादा बेहतर परिणाम मिल सकते हैं क्रूर ग्रह होने की तुलना में। लेकिन इनके साथ कोई अगर क्रूर ग्रह बैठा हुआ रहेगा तो वो आपकी मैरिड लाइफ, आपके स्वास्थ्य, मदर के साथ आपके रिलेशन पे, करियर पे बहुत ही ज्यादा इम्पेक्ट डालेगा। शुभ ग्रह होने के केस में वो आपको ज्यादा अच्छे से कहीं ना कहीं रिजल्ट दिखा सकता है। शनि का सबसे पहले अगर दृष्टि संबंध के हिसाब से देखा जाए तो छठे घर पे दृष्टि पड़ेगा, जहां शनि आपको कैरियर के प्रति, रूटीन के प्रति बहुत ही ज्यादा पंक्चुअल और डेडिकेटेड बनाने वाले हैं। ऐसा शनि है तो शनि अगर वक्री होकर ऐसी दृष्टि डालें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज शुरुआत में ये हो सकता है कि करियर में स्टेबिलिटी नहीं है, करियर में कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी नहीं है, और अक्सर आप बहुत मेहनत भी कर रहे हैं शुरुआत में आप, लेकिन काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, बार बार आपको कुछ दिक्कतें हो रही है कैरियर रिलेटेड। इसके साथ साथ कैरियर में कुछ भी आगे बढ़ने जैसी स्थिति उतनी क्विक होगी नहीं, तो आपको अपनी तरफ से काफ़ी प्रयास यहाँ करना होगा। फिर इनकी दृष्टि आ जाती है 10वें घर पे। अब वैसे तो दोनों की ही दृष्टि 10वें घर पे है, लेकिन गुरु क्योंकि उच्च की स्थिति में है, एक अत्यंत शुभ ग्रह की श्रेणी में भी आते हैं, तो गुरु आपको मैक्सिमम सपोर्ट कर सकते हैं अगर शनि आपको डिले भी कर रहे हैं। लेकिन शनि अगर वक्री हो, गुरु अगर डिग्री वाइज काफी बली हो, तो फिर ये कंजक्शन बेस्ट साबित होगा कैरियर के लिए। और कैरियर में बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस आपको दिखेंगे अपने लिए। इस हिसाब से आप अपनी एबिलिटी को समझ सकते हैं, आप अपने काम को पूरा पूरा फोकस भी कर सकते हैं। फिर यहाँ से अगर देखा जाएगा तो शनि की दृष्टि लगन पे आ जाती है। लगन पर शनि जब जब भी दृष्टि डाले तो आपके लिए सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आपके लिए जो भी पर्टिकुलर कैरियर होगा उसमें काफ़ी ईमानदारी से आप काम करेंगे, काफ़ी प्रसन्नता के साथ आप काम करेंगे, लेकिन खुद को लेकर उतना ही ज़्यादा सीरियस होंगे, खुद के स्वास्थ्य को लेकर, इंडिविजुअल लाइफ को भी आप काफ़ी प्राथमिकता देंगे। तो परिवार की जो आपके प्रति एक जो जिम्मेदारी बनती है कहीं ना कहीं, और आपकी जो अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी बनती है, उसमें एक अच्छा तालमेल यहाँ होना चाहिए। गुरु सबसे पहले अपनी दृष्टि यहाँ से डाल रहे हैं अष्टम पर, जहाँ पर वो अष्टम भाव के थ्रू आपको नॉलेज अच्छा दे सकते हैं, रिसर्च करने की क्षमता अच्छी दे सकते हैं, आपको इन लॉज के साथ बेहतर रिलेशन दे सकते हैं, अष्टम भाव से संबंधित गूढ़ रहस्यों को जानने में आपकी मदद भी कर सकते हैं। गुरु की दृष्टि अष्टम पे होने से अष्टम भाव को लेकर जीवन में कोई बहुत बड़ा उतार चढ़ाव नहीं आएगा, अगर यहाँ पे कोई फायरी ग्रह स्थित नहीं है, कोई भी क्रूर ग्रह यदि स्थित नहीं है तो। और ऐसा जो बृहस्पति है वो मैरिड लाइफ आपकी शुरू होने के बाद में इन लॉज के साथ काफी ज्यादा बेहतर रिलेशन आपको देगा। गुरु की दृष्टि फिर यहाँ पर आ जाती है आपकी 10th हाउस पे, जहाँ पर शनि की स्वयं की भी दृष्टि होगी। ऐसे केस में मोस्टली कैरियर में लंबे समय की प्लानिंग लेके चलें, कैरियर में स्टेबिलिटी की तरफ देखें आप ज़्यादा से ज़्यादा।
इस हिसाब से देखा जाए तो करियर में आपकी निर्णय क्षमता काफ़ी बेहतर हो सकती है बृहस्पति के प्रभाव की वजह से, और क्योंकि आप अपनी खुद की एबिलिटीज़ को समझते हैं, आप उनको कहीं न कहीं अच्छे से इम्प्रूव करते हैं, तो आप अपने करियर में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएँगे। ऐसे जातक अक्सर अगर लीडरशिप के रोल में कहीं जाएँगे, अगर वो इन राजनीति वगैरह में भी जाएँगे तो एक अच्छा रोल प्ले करेंगे ईमानदारी के साथ। ऐसा जातक किसी बड़े प्रशासनिक पद पे जा सकता है, प्रशासनिक पद के साथ-साथ वो जिस भी फील्ड में काम करेगा वहाँ पर उसको मान-सम्मान काफ़ी अच्छा मिलेगा। फिर गुरु का दृष्टि यहाँ से आ जाता है 12th हाउस पे। 12th हाउस का गुरु का दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गुरु आपको फॉरेन से भी लाभ दे सकते हैं। फॉरेन के लिए आपको काफ़ी खर्चे करने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर मैरिड लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है कभी-कभी, अगर आपका 12th हाउस अब पीड़ित स्थिति में है तो। या तो जैसे 12th में राहु हो, केतु हो, तो आपको मैरिज में काफ़ी इश्यूज आ सकते हैं। उच्च का बृहस्पति होने से बृहस्पति आपको विदेश में सेटलमेंट भी दे सकता है, डिपेंड करता है कि महादशा है या नहीं। तो अब 12th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि 12th में बैठा प्लैनेट आपके चार्ट में किसी न किसी भाव का तो स्वामी अवश्य है। तो उस भाव विशेष को लेके आपको यहाँ गुरु अच्छी प्रोटेक्शन देने वाले हैं, और गुरु क्योंकि इंपॉर्टेंटली अपने खुद के घर पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो वहाँ तो वो हमेशा आपको बचाने की कोशिश ही करेंगे। अब बृहस्पति यहाँ पे अगर वक्री हो गए तो बृहस्पति एक न्यूट्रल ग्रह की तरह ही प्रभाव देंगे, फिर आपको बृहस्पति से कोई बहुत बड़े अच्छे उम्मीद नहीं करनी चाहिए। यहाँ बृहस्पति की जो दृष्टि पड़ रही है 12th हाउस पे, वो आपकी मदर को स्पिरिचुअल साइड में काफ़ी ज़्यादा आगे ले जाएगा, और आपके लिए भी। ऐसे केस में एक अच्छा सिक्स सेंस भी ये कंजक्शन आपको डेवलप कर सकता है, लेकिन जो शुरुआती फेज रहेगा आपकी लाइफ का लगभग 40 की एज तक, 40 की एज तक आप ये देखेंगे कि आपका मुख्य फोकस अपने कैरियर, अपने घर परिवार को लेकर या बाकी कुछ अन्य इंपॉर्टेंट कार्यों को लेकर ही है। बट हम नॉर्मली ये बोल सकते हैं कि गुरु शनि का कंजक्शन बहुत ही ज़्यादा पंक्चुअल बनाता है, बहुत ही ज़्यादा ईमानदार बनाता है व्यक्ति को। ईमानदारी के साथ साथ ऐसा व्यक्ति जितनी मेहनत करता है उतना उसको रिवार्ड जरूर मिलता है। शनि जितना ज्यादा यहाँ पे मजबूत होगा उतना ही ज्यादा आपको डिले हो सकती है। अब स्त्रियों के केस में क्योंकि गुरु उनके लिए उनके हस्बैंड को दर्शाते हैं, इसलिए गुरु आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो हो सकता है आपका जो जीवन साथी है वो आपके ऊपर काफ़ी पाबंदियां लगा रहा हो, आपके प्रति काफ़ी रिजिड हो, ईमानदार भले ही काफ़ी ज़्यादा होगा या दिखने में काफ़ी अच्छा लुक उनका होगा। इस हिसाब से आपका जीवन साथी आपको अक्सर डोमिनेट कर सकता है, आपको काफ़ी प्रभावित कर सकता है, आपके कैरियर को प्रभावित कर सकता है, आपकी मेंटलिटी पर भी अपना काफ़ी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डाल सकता है। अब शनि की बात की जाए तो शनि इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि वो 10th हाउस के लॉर्ड और 11th के लॉर्ड हैं। तो शनि यहाँ पर हालांकि 10th हाउस को काफ़ी मजबूती भी कर रहे हैं अपनी दृष्टि के थ्रू। तो इस तरीके से देखा जाएगा तो गुरु और शनि की जो कंजक्शन बन रही है 4th हाउस में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इसको आपको सीरियसली लेना चाहिए। नॉर्मली हम ये मानते हैं कि ऐसे जातकों में जो परिपक्वता है, जो मैच्योरिटी है, वो थोड़ी जल्दी आ जाती है अन्य लोगों की तुलना में। फिर यहाँ सबसे बड़ा रोल आ जाता है महादशा का। तो क्या वास्तव में आपको गुरु या शनि में से किसी की महादशा है? क्योंकि गुरु की जो महादशा होगी या बृहस्पति की जो महादशा होगी वो शनि से पहले ही होगी। शनि से पहले होने की वजह से आप उसमें अलग प्रकार के अनुभव करेंगे और शनि की दशा में भी कुछ अलग प्रकार के अनुभव करेंगे, और वही इसका डिफरेंस भी है। लेकिन गुरु फिर भी यहाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा मदद करेंगे जीवन में आगे बढ़ने, निर्णय लेने या किसी भी पर्टिकुलर कार्य को करने के लिए। हाँ, जो डिले आपको होगा वो शनि की वजह से होगा, या तो फिर चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं हो तब भी।